तो एक तरफ रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को दहला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन को 3 टुकड़ों में विभाजित करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। मॉस्को से आ रही खबरों की माने तो 20 जनवरी के बाद किसी भी दिन पुतिन और ट्रंप के बीच सीक्रेट मीटिंग हो सकती है, जिसमें पुतिन सीज फायर के बदले यूक्रेन को खंड खंड करने की शर्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेंगे। दावा है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन के किसी हिस्से पर कब्जे तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि उन्होंने 2025 में यूक्रेन के अस्तित्व को ही मिटाने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन पर रूस के ये हमले ज़ेलेंस्की शासन के अंत का प्रथम चरण है, जो यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त होने के साथ खत्म हो जाएगा। ये हमले इस बात की गवाही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के अंत का अभियान शुरू कर दिया है, वो अभियान जो यूक्रेन को खंड खंड में बांट देगा और उसकी संप्रभुता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ज़ेलेंस्की शासन का खात्मा और यूक्रेन का खंड खंड होना कोई कपोल कल्पना नहीं, बल्कि इसकी मुनादी खुद क्रेमलिन से हुई है। यह ऐलान पुतिन के बेहद करीबी मित्र निकोलाई पेत्रुशेव ने किया है। पेत्रुशेव ने एक इंटरव्यू के दौरान 2 मुद्दों को लेकर बात की। नंबर 1 यूक्रेन, नंबर 2 मोल्दोवा। यूक्रेन को लेकर उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। पहली, 2025 के अंत तक यूक्रेन संप्रभु राज्य नहीं रह जाएगा। दूसरी, 2025 में यूक्रेन के कई खंड हो सकते हैं। तीसरी, संभव है आने वाले सालों में यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। मोल्दोवा को लेकर भी उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। पहली, मोल्दोवा की रूस विरोधी नीति उसके अंत का कारण होगी। दूसरी, मोल्दोवा किसी न किसी देश का हिस्सा बन जाएगा। निकोलाई पेत्रुशेव के इन शब्द को रूसी राष्ट्रपति की वाणी माना जा रहा है, जिसकी वजह है कि पेत्रुशेव का उनका बेहद करीबी होना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव भी रह चुके हैं। निकोलाई पेत्रुशेव ने 20 जनवरी के बाद संभावित पुतिन और ट्रंप की पहली बातचीत को लेकर भी खुलासा किया है। उन्होंने ट्रंप और पुतिन की बैठक को लेकर 2 बड़ी बातें कही हैं। पुतिन ट्रंप से सिर्फ यूक्रेन के भाग्य पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत में यूक्रेन या यूरोपीय देश शामिल नहीं होंगे। साफ है, पुतिन तय कर चुके हैं कि बाइडेन हो या ट्रंप, इस जंग का अंत वो अपनी शर्तों पर करेंगे, जिसके मूल में यूक्रेन का खंड खंड होना छिपा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के साथ बैठक में पुतिन यूक्रेन को 3 भागों में विभाजित करने वाला प्लान सार्वजनिक कर सकते हैं, जिसकी रूपरेखा उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही अपनी वॉर डायरी में खींच ली थी। सवाल है कि पुतिन का प्लान क्या है, वो भी आपको बताते हैं। रूस पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा चाहता है, खासतौर से नीपर नदी के पूरे इलाके पर वो अपना अधिकार चाहता है, जिसमें कीव से लेकर खार्कीव तक का पूरा इलाका होगा, यानी कीव, चेर्निहिव, सुमी, फिर आगे खार्कीव, इसके बाद पोल्टावा, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन से आगे ओडेसा तक रूसी ध्वज लहराएगा। दूसरा भाग मध्य यूक्रेन होगा, जिसमें नीपर नदी से पश्चिम की तरफ का इलाका शामिल है। ये एक स्वायत्त देश बनेगा, लेकिन यहां रूस के प्रभुत्व वाली सरकार बनाई जाएगी। तीसरा भूभाग पश्चिमी यूक्रेन का होगा। रूस इसे हमेशा विवादित हिस्सा रखना चाहता है। यूक्रेन के इस हिस्से पर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया का आधिपत्य होगा। यही वजह है कि पुतिन हर हाल में पूर्वी यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ट्रंप के चुनाव जीतने के साथ ही मिशन शुरू कर दिया था, जो अब रंग भी लाने लगा है।
पूर्वी यूक्रेन के सबसे अहम शहर पोक्रोवस्क से रूसी सेना महज 1 किलोमीटर दूर है। वो दक्षिण की तरफ से पोक्रोवस्क की तरफ आगे बढ़ रही है। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क को जोड़ने वाले 2 हाईवे को काट दिया है। इसके अलावा कुपियांस्क शहर से भी रूसी सेना महज 2 किलोमीटर दूर है। पास में मौजूद तेरनी शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। पुतिन के प्लान की सफलता के लिए जितना जरूरी पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा है, उतना ही जरूरी है कुर्स्क की जमीन को यूक्रेन मुक्त बनाना, जिसके लिए अपने मित्र किम के साथ मिलकर पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुर्स्क को खाली करवाने के लिए रूस ने सुत्जा के आसपास बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ये वीडियो सुत्जांस्की का है, जहां रूस ने सड़क किनारे छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला कर उन्हें खत्म कर दिया। एक तरफ कुर्स्क में रूसी सेना एयर अटैक कर रही है, वहीं कोरियाई सैनिक भी यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। कोरियाई सैनिक करो या मरो के एजेंडा के साथ जंग में उतरे हैं। किम के आदेश के मुताबिक वो या तो यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर रहे हैं या फिर पकड़े जाने की स्थिति में खुद को बम से उड़ा रहे हैं, जिसका खुलासा दक्षिण कोरिया और जापान से आई हालिया रिपोर्ट्स में किया गया है। दक्षिण कोरिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पकड़े जाने पर उत्तर कोरियाई सैनिक खुद को बम से उड़ा रहे हैं। वहीं जापान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पकड़े जाने पर कोरियाई सैनिक अपने चेहरे के पास विस्फोट कर रहे हैं ताकि मौत के बाद उनकी पहचान ना हो सके। साफ है, पुतिन जानते हैं कि ट्रंप के लिए यूक्रेन युद्ध खत्म करना बेहद जरूरी है। ऐसे में वो बातचीत की मेज पर जाने से पहले हर गेंद अपने पाले में रखना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें किसी की भी बलि क्यों ना देनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।